Now, the second proposal for instruction or the second pedagogical rule for conduct is about giving the child the understanding that he can only achieve its objectives while permitting others to do the same. यहाँ पे इमानुअल कैंट अब एक चाइल्ड से निकल के या एक फ़र्द से निकल के माशरे और सोसाइटी की तरफ आते नज़र आते हैं कि इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू प्रैक्टिस और द फ्रीडम, जिस तरह हमने बात की, तो उसमें आप बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दें कि जिस तरह की फ्रीडम वो अपने लिए चाहते हैं, वही फ्रीडम उन्हें दूसरों को भी देनी है और वही फ्रीडम उन्हें प्रैक्टिस करनी है उस कंटेंट के अंदर. For instance, if a child wants to go and drink water from the class, he or she should also understand that all other children can also go to drink water. There is no problem on it. This is not preferential treatment, but this is the right of others. So he or she has to understand that there are also some rights and obligations that others have to follow or are allowed to follow or must follow, because this is what is called freedom. And the obligation to use freedom, the child must understand that peace would only prevail if freedom is practiced, not only for the self but also for the others. अब यहाँ जो पीस है, अमन, जिसके लिए एजुकेशन एक बुनियादी प्रोसेस है अमन के लिए, जिसने इमानुअल कैंट यकीन रखते हैं कि अमन उसी वक्त पॉसिबल है जब एजुकेशन हो, और अमन जो कि एक ऑब्जेक्टिव है, पीस फॉर द होल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है अगर एक बच्चा ये अंडरस्टैंड करता है कि फ्रीडम जो है वो सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सेल्फ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये बात अमन के लिए एक शर्त के तौर पे सामने आती है कि आपको अपनी फ्रीडम और दूसरों की फ्रीडम दोनों बातों को अंडरस्टैंड करना है, तभी ये दुनिया अमन से आशना हो सकती है. The nature of our own soul requires us to take an interest in ourselves, others with whom we have grown up and what is best for the world. अब यहाँ देखिए कि तीन नकात हैं. हमारा जो सोल है, हमारी जो नेचर है, हमारी रूह की, वो हमें ये रिक्वायर करती है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, वो ये चाहती है कि नंबर एक तो हम अपने अंदर इंटरेस्ट लें, नंबर दो उन लोगों के अंदर जो हमारे साथ बड़े हुए हैं, यानी हमारे रुफ़क़ा, हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी लोग, हमारे दोस्त अहबाब, और तीसरा पूरी दुनिया के लिए क्या बेहतरीन है इन तीनों चीज़ों के ऊपर. अब देखिए एजुकेशन में ये तीनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जहां हम समझते हैं कि हमारी ज़ात के हकूक़ क्या हैं, दूसरों के हकूक़ क्या हैं, दूसरों को खुशी कैसे मिल सकती है जो हमारे करीबी हैं, और फिर पूरी दुनिया के लिए क्या बेहतरीन है. जहां हम अपने डॉगमास से, अपने डॉक्ट्रिन्स से आज़ाद होकर ये सोचते हैं कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी आज़ादी हासिल है, दूसरे फ़िरक़ों के लोगों को भी आज़ादी हासिल है, दूसरे जगहों के रहने वालों को भी आज़ादी हासिल है, और काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं. अगर कोई बच्चा अफ़्रीका का है, अगर कोई बच्चा चाइना का है, अगर कोई बच्चा अमेरिका का है और अगर कोई बच्चा पाकिस्तान का है, तो वो तमाम बच्चों के हकूक़ बराबर हैं, और उन सब के लिए क्या बेहतरीन है, ये सोचना भी हमारा एज़ ए बच्चे या किसी शख्स का काम है कि कोई भी शख्स इन सब चीज़ों को सामने ज़रूर रखे कि उसके लिए क्या बेहतरीन है, उसके करीबी लोगों के लिए क्या बेहतरीन है, और फिर पूरी दुनिया के लिए क्या बेहतरीन है. इन सब बातों को ज़हन में रखें तो हम प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन को सॉल्व कर सकते हैं.